जय श्री राम। सभी को हर हर महादेव। मैं आज आप लोगों को कुछ लोगों का दोगलापन दिखाऊंगा। देखो, जैसे एक न्यूज़ चैनल है ललन टॉप, इसे मैं हिंदू विरोधी कहता हूँ। मैं इसलिए इसे हिंदू विरोधी कहता हूँ, ये हमेशा, ये जो ललन टॉप है, ये हमेशा आप देखोगे, ये इस न्यूज़ चैनल को अगर आप देखो इसके यूट्यूब पे जा कर के, तो हमेशा से हिंदू विरोध ही करता आ रहा है। इसके अलावा इसने और कुछ भी अच्छा काम किया है तो बताओ। इसने क्या किया, जैसे कि लव जिहाद, जैसे कि वैलेंटाइन डे के दिन लव जिहाद बढ़ता है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को झूठा प्यार के बहाने जा कर के इस्लाम में कन्वर्ट करता है और उसको फिर मार करके फ्रिज में डाल दे या उसको मार के फेंक दे। उस पे इस ललन टॉप का आप जा कर के देख लेना वीडियो। इसके हिसाब से लव जिहाद सही है, जिहाद सही है, मतलब कोई गलत काम भी मुस्लिम कर रहा है, कोई ईसाई कर रहा है, या कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोल रही है हिंदू धर्म के बारे में, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तो उस पे ललन टॉप को बहुत खुशी मिलती है। और ख़ुद के नाम के आगे जो सौरभ द्विवेदी है ना, उसने अपने नाम के आगे लगा लिया है द्विवेदी, कि लोगों को लगेगा कि यार ये तो हिंदू है। लेकिन ऐसा हिंदू जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे, उसे हिजड़ा कहता हूँ मैं। उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है ललन टॉप वालों की। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप देखोगे तो सनातन धर्म का ही विरोध करेगा। और इसकी मुख्य बातें क्या होती है? मुस्लिमों की तारीफ़ करना, मुस्लिमों को अच्छा कहना, मदरसों की तारीफ़ करना। इतना ही नहीं, इसने दलितों को लड़ाया हिंदुओं से, दलितों पे कहा जुर्म होता है आज भी, जो कि बिल्कुल झूठा खबर भी ब्राह्मणों के लिए ये बनाता है कि ब्राह्मणों ने दलितों पे अत्याचार किया। ऐसा ऐसा इसने बनाया था, आप देख सकते हो। तो ये जो ललन टॉप है ना, वो एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सनातन विरोधी चैनल है, जिस पे एक ही चीज़ आपको सुनने मिलेगा, हिंदू ऐसे थे, हिंदू ने ऐसे किया, यहाँ पे बीजेपी वालों ने ये कर दिया। अगर आपको बीजेपी की गुंडागर्दी दिखती है, आपको बीजेपी की बुराइयाँ दिखती है, तो दूसरे जितनी पार्टियाँ हैं उसकी बुराई आप क्यों नहीं दिखाते अपने चैनल पे? ये जो लोग भी नास्तिक बन करके यूट्यूब चैनल बनाते हैं कि हम तो नास्तिक है भैया, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, हिंदुओं ने ऐसा लिखा, वैसा लिखा, मतलब सनातन धर्म की बुराई करते हैं। तो वो क्या किसी दूसरे धर्म की बुराई करते आपने देखा है? जो नास्तिक होगा वो दूसरे धर्म की भी बुराई करेगा, कि सिर्फ सनातन धर्म की बुराई करेगा? कभी मौलानाओं की बुराई करके देखे वो, कभी वो पादरी की बुराई करके देखे? नहीं, सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो नास्तिक नहीं कहलाते हैं। जो लोग केवल एक धर्म को टारगेट, सनातन धर्म को कर रहे हैं, चाहे वो टीचर बन करके करें, चाहे वो किसी भी तरीके से कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसा वैसा, तो आप समझ लीजिए वो नास्तिक नहीं है, वो कोई और है जो सनातन धर्म को विरोध करने के लिए उनको फंड मिलता है, विदेशी पैसा मिलता हो या पाकिस्तान से मिलता हो, कि आप सनातन धर्म को गलत गलत बोलो। आज भी दलित लोग मंदिर जा रहे हैं, कुंभ नहाने जा रहे हैं। कोई जाति नहीं है, कोई जाति है ही नहीं हमारे देश में, लेकिन कुछ लोग अपना राजनीति करने के लिए दलितों के दिमाग में जहर भरते हैं। कुछ दलितों के ही नेता, जो अमीर दलित है वो इनका आरक्षण मार रहे हैं गरीब दलितों का। सोचो, झूठा SC ST केस में फंसा दो हिंदुओं को। ये सारी चीज़ें आज षड्यंत्र जो है वो सरेआम चल रहा है, आप देख सकते हो इस षड्यंत्र को। और अगर किसी हिंदू ने कुछ बोला मुस्लिम के लिए तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों? लेकिन अगर आए दिन देवी देवताओं को जो गालियाँ देते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो कानून भी यही चाहती है कि हिंदू चुप बैठे। सर तन से जुदा, मारने की धमकियाँ, डेथ थ्रेट, तो ये सब क्या चल रहा है देश में? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें दूसरे धर्म की बुराई करनी है, नहीं। मैं कहता हूँ हमें किसी भी धर्म की बुराई करना नहीं है। सनातन धर्म ने नहीं कहा कि किसी के भी भगवान को या आस्था को चोट पहुँचाओ, लेकिन अगर कोई हमारे आस्था को ठेस पहुँचाए तो ये तो गलत है ना। आप एक बात बताओ, अगर सर्वे चल रहा है, ये तो सरकार का काम है ना सर्वे करना, कि मंदिर के, मस्जिद के नीचे मंदिर है कि क्या, ये सच्चाई तो सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो कोई मुसलमान या मौलवी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो कोई नहीं है। तो सर्वे हो रहा है तो आपको डर क्यों लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं? अगर आप सच हो, कानून से बढ़ के तो कोई मुसलमान नहीं हो सकता या कोई क्रिश्चियन। तो यही चीज़ अगर हो रहा है
मैं तो कहता हूँ चर्च को भी खोद करके देखोगे तो मंदिर ही निकलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कुंभ के बारे में गलत बोलते हैं, पाप धोने जाते हैं तो ये मृत्यु कुंभ है, इस तरह की बातें करते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और एक बाबा बागेश्वर ने क्या कह दिया, उस पर तुरंत भड़क गए। ये जो स्वामी क्या नाम है उसका, शंकराचार्य जी जो है बने बैठे हैं, एक शंकराचार्य क्या नाम है उसका, वो हमेशा अपने, उससे मैं कहूँगा शुक्राचार्य, क्योंकि देखो वो हमेशा अखिलेश यादव जिनसे मिले, वो शंकराचार्य नहीं है, वो एक राजनीति के तहत हिंदू का विरोध कर रहे हैं। उसको मैं शंकराचार्य कैसे मानूँ। एक पार्टी बीजेपी है जो हिंदुओं के लिए काम कर रही है, बाकी जितनी पार्टी है उसका एक भी ट्वीट पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कौन सनातन विरोधी है, कौन सनातन के साथ है। तो आपको ज़्यादातर यही लगेगा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सब सनातन विरोधी है, सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सनातन के साथ है। तो ये इनका एजेंडा है। आपको ही सोच समझ करके आप वोट करना है बिहार में भी।